हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इसे भगवान विष्णु के शयन से जागरण का प्रतीक माना जाता है, जो कि जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और उन्नति का संकेत देता है। और ये दिन उन भक्तों के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। इस दिन से विवाह, यज्ञोपवीत और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है, जो कि चातुर्मास के दिनों में स्थगित रहते हैं। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन व्रत करने, पूजा करने और कथा श्रवण से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में पवित्रता आती है। देव उठान एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी संपन्न किया जाता है, जो कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान जी का विवाह करते वे भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए श्रोताओं, अब इस पावन पर्व की कथा के माध्यम से जानते हैं कि देव उठान एकादशी क्यों विशेष है और इसकी पौराणिक कथा का महत्व क्या है। चातुर्मास का अंत है, जागे विष्णु भगवान, भक्तों को अब मिलेगा सुख, शांति और सम्मान। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठान एकादशी के दिन से ही पवित्र पंच भीखु व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंच भीखु के नाम से जाना जाता है। तो पहले सुनिए पंच भीखु व्रत की कथा। एक बार किसी गांव में एक साहूकार था और उसके एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए नदी के किनारे आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने बहू की माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी ये माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जल्दी ही राजकुमार को पता चल गया कि ये तो साहूकार की बहू की माला मोजड़ी है। जब बहू को ये बात पता चली तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से जाते जाते बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ, तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो तो कहकर चली गई। इधर राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। बहू फिर आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से पहले की तरह नींद आ गई। बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। तोते ने वही सारी बातें दोहरा दी। अब की बार राजकुमार बोला कि मैं तो आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को पहले की तरह नींद आ गई। राजकुमार ने अब फिर तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से वही बातें दोहरा दी। राजकुमार अब की बार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तरे के बैठ गया। अगली सुबह जब वह स्नान करने आई तो बहू ने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार
फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, हे ठाकुर जी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात और बची है, इस आखिरी रात को भी निकाल दो। ठाकुर जी ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। अगली सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने सारी बातें विस्तार से राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तभी ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपके पुत्र वधू की है, इसे रख लीजिए और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोली पंच भिखु देवता की जय। आइए श्रोताओं, अब देवउत्थान एकादशी की कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं द्वापर युग की ओर और प्रवेश करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के महल में, जहां इस समय धर्मराज युधिष्ठिर और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सब को यह पापनाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर
भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव हैं, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा बांचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि, अर्घ देने के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है,
उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की अग्नि बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में नव प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिला करेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी आने पर जब उसे फलाहार की सामग्री दी गई, तब तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, किंतु वह व्यक्ति मारे भूख के अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। अब वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर तुरंत ही पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह फिर राजा से कहने लगा, महाराज, अब की बार मुझे दुगनी सामग्री दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि महाराज, हमारे साथ भगवान भी तो भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए भोजन की ये सामग्री हम दोनों के लिए पूरी नहीं पड़ती। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। अरे मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। फिर तो राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, यदि आज आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। फिर साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन ग्रहण करने के बाद, जल पीने के बाद वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। फिर वह भी सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह राजा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आशा करती हूँ
आज की ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। रहे माता तुलसी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप जानेंगे हरि प्रबोधिनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, दिवाली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है, हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सभी सनातन धर्मी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। आंगन में खड़िया, मिट्टी या गेरू से रंगोली बनानी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरियां, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख दिया जाता है और एक परात अथवा डलिया से उसे ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। और रात्रि के समय भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं की पूजा आराधना करके परिवार के सभी सदस्य भजन कीर्तन करते हैं, उनके नाम का और मंत्रों का स्मरण करते हैं। इसके बाद घंटा, घड़ियाल और शंख बजाकर या थाली और सूप बजाकर भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत किया जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु के जागने के बाद शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है तुलसी के साथ। और इसी के साथ ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है सनातन धर्म में। तुलसी और शालिग्राम का विवाह बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से सामान्य कन्या का विवाह होता है। और जिन दंपतियों के कोई कन्या संतति नहीं होती है, शास्त्रों के अनुसार उन्हें तुलसी और शालिग्राम का विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी का कन्यादान करने से कन्यादान के समान ही उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और देव उठनी एकादशी का महत्व बताया था जगत पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से। एक बार नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, तो इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत विधान क्या है तथा इस एकादशी का महत्व क्या है? कृपा पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मर्षि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाली और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक मास की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ से और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके मुझे समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और जो दिखाई न दे सके, वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ये सब लोग चांडाल के समान होते हैं। जो विधवा तथा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र कर लेते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां भी स्वर्ग में चली जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसलिए और सभी कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना ही चाहिए।
वही मनुष्य ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। और जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। रात्रि को भगवान के आगे जागरण करना चाहिए। नृत्य और गीत आदि करने चाहिए। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता का त्याग करके मतलब कंजूसी का त्याग करके पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें। इसका समस्त तीर्थों से भी करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने और कथा सुनने वाले करोड़ों युगों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है, मतलब उसका यश बढ़ता है। और जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शास्त्रा प्रशास्त्रा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उस मनुष्य के उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो वकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और वे मनुष्य करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य दूर्वा के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। और जो मनुष्य केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं।
और इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। कथा कीर्तन करने के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान करें, जप करें तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें और इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दे। और हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए और जो मनुष्य फलों का त्याग करता है उसे फलों का दान करना चाहिए। तेल तथा घृत छोड़ने पर और दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। और जो मनुष्य भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के साथ देना चाहिए और मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव न हो सके तो इनके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, इसलिए उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मासी में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, जो बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार चातुर्मास्य का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। और व्रत करने वाले की बात ही क्या है, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग